जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, भाई फौजियों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो भाई पास हो गए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो नहीं हो पाए लाडलो कोई बात नहीं, अगली बार हमारी बारी है। इस बार शून्य से आपकी तैयारी नहीं होगी, इस बार आपके अनुभव से आपकी तैयारी रहेगी। ठीक है, अनुभव आपको हो गया है, इसलिए निराश और हताश फौजी आदमी कभी नहीं होता है। और आप तो मेरे लाडलो भाई फौजी हैं, तो आपको तो निराश होने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। अब जो भाई पास हो गए हैं या फिर जिनका रिजल्ट आना बाकी है, वो पूछेंगे सर डॉक्यूमेंट बताइए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो साथियों मैं पूरी इंडियन आर्मी का आप पीछे देख सकते हो, जिसके हिसाब से पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए साथियों, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट में ज्यादा समय नहीं मिलता है। वो समय रहते हमारा डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो आपको जल्दी डिस्पैच कर देंगे, और उस जल्दी डिस्पैच कर देंगे तो आपकी ट्रेनिंग जल्दी पूरी हो जाएगी लाडलो। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखें, नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा गया आपका हायर क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। मतलब क्या होता है कि चाहे 8th से फॉर्म डाला है, चाहे 10th से डाला है, चाहे 12th से डाला है। यदि 8th से डाला है और आपने 12th कर ली है तो इसकी मार्कशीट ले जाइएगा, काम में आएगी। 10th से डाला है तो ये भी मार्कशीट लगेगी और 12th की भी लगेगी, आपकी इच्छा के अनुसार ले जा सकते हैं आप। ठीक है, किसी ने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में कोई कोर्स किया है तो उसकी भी मार्कशीट आपको ले जाना चाहिए। उसके बाद में लिखा है डिस्चार्ज रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सन ऑफ सर्विस एक्स सर्विस वार विंडो। मतलब आपके भाई या आपके पापा है ना, आपके भाई या आपके पापा इंडियन आर्मी में है, उनका रिलेशन सर्टिफिकेट बना है तो वो ले जाना जरूरी है, ले जा सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, फिर आता है डोमिकल सर्टिफिकेट नेटिविटी परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाय तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। मतलब आपका डोमिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। वो इसमें देखो क्या क्या लिखा है उन्होंने, तहसीलदार से या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, इनकी साइन होना जरूरी है भाई। ठीक है, तो आपको ये ले जाना है। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिलीसिंग बाय तहसीलदार एसडीएम। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा के ले जाना है, नहीं है तो उसमें सिग्नेचर होने चाहिए तहसीलदार के या फिर एसडीएम के। ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम एसपी ऑफिस। उसके बाद में स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट एंड सरपंच विलेज हेड करेक्टर सर्टिफाइड। मतलब एक यह चीज है कि भाई एसपी का भी चाहिएगा और उसके बाद सरपंच का विलेज आपके सरपंच का भी लगेगा। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर मांगी है। फिर उसके बाद में आपका एफिडेविट ड्यूटी राउंड स्टाम्प एंड सिग्नेचर बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, है ना, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। मतलब आपके जो मजिस्ट्रेट साहब है, जो आपके तहसील में बैठते हैं, उनके सिग्नेचर लगेंगे। एफिडेविट आपको बनवा कर लेकर जाना है, जो आपने पिछली बार बनवाया था वैसा का वैसा ही। ठीक है, उसके बाद में अनमेरिड सर्टिफिकेट विद फोटो सिग्नेचर बाय विलेज सरपंच विलेज हेड विलेज 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इशूज। मतलब आपका अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है आपके सरपंच से, उनकी साइन होना जरूरी है, और विद फोटो, आपका फोटो भी उस पर होना चाहिए। और दोस्तों 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद में यदि आपके पास में एनसीसी है, स्पोर्ट्स का कोई है, पॉलिटिकल कोई पॉलिटेक्निक में आपने कुछ किया है, आईटीआई है आपका, या फिर ओ लेवल आईटी सर्टिफिकेट ईटीसी और एज अवेलेबल। मतलब कुछ भी चीज है इसमें से आपके पास में, एक बार फिर से ध्यान से सुना, एनसीसी स्पोर्ट्स पॉलिटिकल आईटीआई ओ लेवल का सर्टिफिकेट कुछ भी है आपके पास में तो लेकर जाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ड्राइवरिंग लाइसेंस इफ हेड। ठीक है, ड्राइवरिंग लाइसेंस नहीं बना है, बनाने के लिए अप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में पैन कार्ड एस आधार कार्ड सेल्फ खुद का होना चाहिए, पैन कार्ड, और उसके बाद में आपका आधार कार्ड। ठीक है, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट पासबुक, आपके पासबुक है उसके भी फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है। नाम चेकबुक, चेकबुक भी आपको इशू करवा लेना है आपके बैंक से, ताकि आपको काम आए। उसके बाद में आगे आएगा आपका फैमिली डिटेल्स अलोंग फैमिली फोटो ड्यूटी सिग्नेचर बाय सरपंच विलेज हेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। जितने भी आपके फैमिली मेंबर है, मतलब ब्लड का रिलेशन होना चाहिए, आपका भाई है, बहन है, और आपके भाई है, बहन है, आपके मम्मी पापा, इनका आपका फोटो लगेगा विद फैमिली के साथ में, और उस पर सिग्नेचर किसका होना चाहिए, आप फैमिली मेंबर, उनके आधार कार्ड भी। ठीक है, आधार कार्ड भी होना चाहिए, और सरपंच विलेज आपका गांव है वहां के सरपंच से इशू होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में 20 पासवर्ड से लेटेस्ट फोटो, गुड क्वालिटी साइज 3.5 cm इंटू 5 cm, ठीक है। मतलब 20 फोटो पासवर्ड साइज में और अच्छी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में आपको लेकर जाने हैं, गुड क्वालिटी इसमें लिखा है। 03 3 फोटोग्राफ सेल्फ, मदर, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एंड अनमेरिड सिस्टर, ओनली गुड क्वालिटी साइज। मतलब क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, 3 फैमिली फोटो, फोटो चाहिएंगे उनको, सेल्फ, मदर के, आपके आपके मम्मी के, आपके पापा के, आपके भाई के, ग्रैंड मदर आपके दादी के, आपका दादाजी के, और आपके सिस्टर की मैरिड नहीं हुई है तो उनका भी फोटो यहाँ पर लगेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट ऑन डेट गिव इन पैरा टू अबव विथ डॉक्यूमेंट एस गिवन इन पैरा, इन पेरा, आपके पेरा के भर्ती के लिए तभी आप सिलेक्टेड होंगे जब आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होंगे। ठीक है। कोई कोई यारो ऐसे हैं जिसमें कोई थोड़ा समय दे देते हैं, लेकिन साथियों मेरी बात मानिए, जो भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी है, आप बनवा लीजिए। ठीक है। तो साथियों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो साथियों इसकी एक कॉपी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दूंगा। आप यदि अभी तक टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ जाइए। और भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।